नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयूबंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी ने यूपीएससी एनडीए सेकंड की वैकेंसी के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी की है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी एनडीए सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी एनडीए सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी एनडीए सेकंड का सिलेबस क्या होगा, यूपीएससी एनडीए सेकंड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी एनडीए सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर कोई चीज बताने लायक रह जाती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी एनडीए सेकंड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके सारी जानकारी है या फिर कोई भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के संबंध में आज की, यूपीएससी एनडीए सेकंड वैकेंसी 2022 का भी नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा 2022 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के माध्यम से आर्मी, नौसेना और वायुसेना में उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने आर्मी, नौसेना और वायुसेना में केवल अविवाहित उम्मीदवारों के लिए क्या है 400 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यानी अविवाहित महिला और पुरुष के लिए 400 पोस्ट है वो क्या इसमें आपसे आवेदन मांगे गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 मई 2022 से 14 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में यूपीएससी एनडीए सेकंड वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी एनडीए सेकंड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूपीएससी एनडीए सेकंड वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे 18 मई को जारी किया जाएगा। इसमें लगभग आपकी क्या 400 पोस्ट के आसपास ही क्या आपका प्रत्येक बार क्या आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया जाता है। तो अगर पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में अगर बात करें तो टोटल 370 वैकेंसी थी, जिसमें से 208 पोस्ट है वो आर्मी के लिए थी, 42 पोस्ट है वो नेवी कैंडिडेट के लिए थी और 120 पोस्ट है वो एयरफोर्स के लिए थी। जिसमें से अगर बात करें तो 28 पोस्ट है वो इसमें इसके साथ ही ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी क्या है इसके साथ ही थी। अगर बात करें नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के अंतर्गत तो टोटल 30 पोस्ट थी। टोटल अगर बात करें तो 400 पदों के लिए क्या है आपका हर वर्ष है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये वर्ष में आपकी 2 बार आयोजित की जाती है परीक्षा, एक बार अप्रैल में आयोजित की जाती है और दूसरी बार आपकी सितंबर में आयोजित की जाती है। तो चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इंडियन एनडीए सेकंड की यूपीएससी एनडीए सेकंड की अगर बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर बात करें तो इसमें उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से तो आप आर्मी विंग ऑफ नेशनल यानी आर्मी विंग ऑफ एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें एयरफोर्स एंड नवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी तो इसके लिए क्या है आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भौतिकी और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप एनडीए सेकंड में अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपके लिए क्या है योग्यता है वो आयु है वो आपकी 16.5 वर्ष आपकी रखी गई है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 19.5 वर्ष आपकी आयु है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपीएससी एनडीए का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा सेकंड 2022 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। यानी आपकी फिटनेस है वो उसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो सके। अब बात कर लेते हैं
इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, अगर बात करें तो यूपीएससी एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? आपका 18 मई 2022 को आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी एनडीए सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो आपके 18 मई 2022 से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट फॉर यूपीएससी एनडीए सेकंड रजिस्ट्रेशन की, तो आप 14 जून 2022 तक शाम को 6 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर बात करें यूपीएससी एनडीए सेकंड एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड आपके अगस्त में जारी कर दिए जाएंगे। अगर बात करें यूपीएससी एनडीए सेकंड एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम डेट आपकी क्या है? 4 सितंबर 2022 को आपका यूपीएससी एनडीए सेकंड का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तो होगी आपकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है इसमें। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं यूपीएससी एनडीए सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यूपीएससी एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑफलाइन होगा। इसके अलावा इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और इसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि आपकी फिजिकल फिटनेस है वो उसमें आपके कौन कौन से इवेंट आपके पास करने हैं आपको। तो बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, सबसे पहले 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको 15 मिनट में पूरी करनी है। स्कीपिंग होगी, पुशअप एंड सिटअप्स आपको 20 लगाने, दोनों के पुशअप भी 20 लगाने और सिटअप भी। चिन सब की अगर बात करें तो मिनिमम 8 लगाने आपको। रोप क्लाइंबिंग की अगर बात करें तो 3.4 मीटर आपको क्या रोप क्लाइंबिंग करनी है। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट में ये चीजें करवाई जाएगी। बात करते हैं हाइट इंक्वायरी रिक्वायरमेंट फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो हाइट की अगर बात करें तो मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। और अगर बात करें गोरखा एंड इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, तो आपकी 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें फॉर फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात करें तो इसमें आपकी हाइट कितनी मांगी है? सिटिंग हाइट अगर बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 46 सेंटीमीटर हो सकती है। लेग लेंथ की अगर बात करें तो 99 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी चाहिए और 120 सेंटीमीटर आपकी मैक्सिमम हो सकती है। टीथ लेंथ की अगर बात करें तो थाई आपकी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर आपकी थाई हो सकती है। तो ये हो गया आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बात करते हैं आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी एनडीए सेकंड एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा वो मैथमेटिक्स का होगा जिसमें 300 नंबर का होगा और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें 600 अंकों का होगा और 2.5 घंटे का आपको इसमें भी समय दिया जाएगा। टोटल 900 नंबर का पेपर रहेगा और 5 घंटे का आपको समय वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। गणित के लिए 0.83 अंकों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जीके के लिए 1.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग वो रहने वाली है। तो ये आपका हो गया पेपर के बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यूपीएससी एनडीए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एनडीए जनरल एबिलिटी टेस्ट की। तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे? इसमें आपके फिजिक्स आएगा 100 नंबर का, केमिस्ट्री आएगी 60 नंबर की, जनरल साइंस आएगी 40 नंबर की, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मोमेंट आएगी 80 नंबर का, जियोग्राफी आएगी आपकी 80 नंबर की, करंट इवेंट 40 नंबर के और इंग्लिश आएगी आपकी 200 नंबर की। तो इस तरह से आपका क्या टोटल आपका जो पेपर होगा 600 नंबर का होगा जनरल एबिलिटी का। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यूपीएससी एनडीए सैलरी बारे में अगर बात करें
तो आपकी सैलरी है वो 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपका पे लेवल है वो 10 लगेगा इसमें। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने एनडीए सेकंड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बात करें तो 400 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 18 मई को जारी किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 18 मई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी एनडीए का सिलेबस क्या होगा, यूपीएससी एनडीए की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी एनडीए एंड एनए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।